सो लिमिट्स का मीनिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। लिमिट इज बेसिकली द अप्रोक्सीमेशन। लिमिट किसको बोलते हैं? अप्रोक्सीमेशन को बोलते हैं। हमें अप्रोक्सीमेशन की जरूरत कब पड़ती है? व्हेन वी आर अनएबल टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। उस समय हमें अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ती है, राइट? तो आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा लिमिट्स के बारे में। सम फैक्ट्स अबाउट लिमिट। वो फैक्ट्स आपको याद होनी चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड दैम। तो सम फैक्ट्स अबाउट लिमिट्स। लिमिट्स के बारे में हम कुछ फैक्ट्स जानें। द वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग इज लिमिट ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर आपको किसी पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो आप उसको आसानी से किस तरीके से निकाल सकते हो वो हम सीखेंगे। विल लर्न अबाउट दिस। देखिए, मैंने कल जब आपको लिमिट का इंट्रोडक्शन दिया था, एक एग्जांपल से स्टार्टिंग करी थी अपन ने। जैसे कि एक पर्सन है, हम इसके बारे में आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं। वी वांट टू आइडेंटिफाई, लाइक मेरा एग्जांपल ले लेते हैं। हियर इट इज अमित। हम अमित के बारे में पता करना चाहते हैं कि किस तरीके का है, इसकी हैबिट्स क्या हैं, और ये ओवरऑल जो पर्सनैलिटी रखता है उसका जजमेंट कैसे किया जाए। तो उसके लिए क्या तरीका होता है? हम इसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं, अमित के आसपास जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, इवन इनके जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जो अलग अलग पर्सन्स होते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ये पर्सन कैसा है। और फिर इस तरफ भी जो अलग अलग पर्सन्स होते हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि अमित कैसा है। अब अगर इन सब की कलेक्टिवली एक ही राय होती है, इफ दे आर हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर ओपिनियन, तो फिर अपन कंक्लूड करते हैं हाँ, अमित इसी तरीके का आदमी है। राइट? समझ में आ रही है? ऐसा करते हैं कि नहीं करते? यस भैया। यस भैया। बट आपको ये पता लग गया दैट अमित इज अ टीचर। आपको ये पता लग गया अमित इज अ टीचर, और आपको ये भी पता लग गया कि ही इज वेरी ऑनेस्ट। कभी भी झूठ नहीं बोलता है, जो पूछो बिल्कुल सच बता देता है। तो उस केस में ज्यादा बेटर क्या होगा? सबसे अच्छा तरीका तो यही है ना, सीधे अमित के पास जाके पूछ लो कि भाई तुम ये करते हो नहीं करते हो, तुम यहाँ पे जॉब करते हो नहीं करते हो, या जितनी भी बातें आपको पूछनी है रिगार्डिंग अमित। इसके आसपास जो लोग हैं उनसे ज्यादा अच्छा तो ये है ना कि अमित खुद ही बता दे। और अगर वो सच बता रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे ज्यादा अच्छे से तो कोई और बता नहीं सकता। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से जो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, एफ एक्स। अगर आपका एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शंस तो जानते हो ना क्या होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शंस आप पढ़ के आए हो 10th क्लास में, 9th क्लास में। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इस तरीके के जितने भी फंक्शंस हैं जिनकी डिग्री होती है, वो सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस कहलाते हैं। नॉट एग्जैक्टली मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, लाइक पॉलिनोमियल्स की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है: ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² प्लस सो ऑन an x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 0। इस तरीके के जितने भी फंक्शंस हैं उनको पॉलिनोमियल फंक्शंस बोलते हैं। अब जो पॉलिनोमियल फंक्शंस आप बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हो वो है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जानते हो, उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू। इस तरीके के जितने भी फंक्शंस होते हैं विच आर पॉलिनोमियल्स, वो बड़े ही ऑनेस्ट होते हैं। दे आर वेरी ऑनेस्ट। मतलब अगर आपको इनकी लिमिट निकालनी है, इफ यू वांट टू फाइंड द लिमिट, तो जो लिमिट होगी वो फंक्शन की जो वैल्यू है उसके बराबर ही होगी। लिमिट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे दिया मैंने, p ऑफ x। पॉलिनोमियल ऑफ x दिया मैंने x² प्लस 5x प्लस 6। आई हैव गिवन यू दिस पॉलिनोमियल। अब मैंने आपको बोला आप इसकी लिमिट निकालो। लिमिट x टेंड्स टू 3 p ऑफ x, ये आपको निकालना है। तो लिमिट x टेंड टू 3 px कैसे निकालते हैं अपन?
हाउ वी फाइंड आउट? हम क्या करते हैं, 3 के आसपास की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको पुट करके चेक करेंगे, और वो सारी वैल्यूज जिस जिस नंबर के आसपास होंगी हम कंक्लूजन में लिख देंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू ये है। बट पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होता है। मतलब इसकी जो फंक्शन की जो लिमिट होगी और फंक्शन की जो वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो दोनों आपस में बराबर आने वाले, दे आर गोइंग टू बी इक्वल। तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं पी ऑफ 3। पी ऑफ 3 का मतलब है पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है एट द पॉइंट 3। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 9 प्लस 15 24, 24 प्लस 6 30। तो आपका जो लिमिट होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 p ऑफ x, इट वुड बी इक्वल्स टू 30। ये आपका 30 के बराबर होगा। व्हाट आई वांट टू से दैट पॉलिनोमियल पे जब आप लिमिट निकालते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहे आप लिमिट निकाल लो चाहे आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लो, दे बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? इज इट ओके? यस भैया। Yes, भैया. तो जब आपके पास कोई फंक्शन पॉलिनोमियल हो तो उस केस में आपको अप्रोक्सीमेशन निकालने की जरूरत नहीं है, लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दो एंड यू आर डन। आपका जो काम है वो हो जाएगा। इसके बाद algebra of limits. The second thing which we are going to discuss today is algebra of limits. बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये आपका। अगर ये algebra of limits समझ में नहीं आएगा तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी समझ में नहीं आएंगे। So see very sincerely. देखिए, अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, इफ यू आर हैविंग टू फंक्शंस, एक का नाम अपन दे देते हैं fx और दूसरे का नाम दे देते हैं gx। One is fx and another one is gx. So in that case, अगर आप निकालना चाहते हो, if you want to find out limit x tends to a fx plus gx, limit x tends to a fx plus gx, तो ये किसके बराबर होता है? This is equals to limit x tends to a fx plus limit x tends to a gx। लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx जो होता है इसके बराबर होता है। इसको अपन अगर इंग्लिश में बोलना चाहें, इफ यू वांट टू कन्वर्ज इट, ये तो मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दिया, इट विल बी सेड लाइक दिस: द लिमिट ऑफ द सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिट्स। द लिमिट ऑफ द सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिट्स। देखिए, इसमें क्या कर रहे हो आप, पहले सम कर रहे हो और फिर उसकी लिमिट निकाल रहे हो। तो लिमिट ऑफ द सम, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ द सम। तो ये जो लिमिट ऑफ द सम है ये बराबर होता है किसके? सम ऑफ द लिमिट्स। मतलब अलग अलग जो आपने लिमिट्स निकाली है उनका सम कर दो। सो लिमिट्स ऑफ सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिट्स। ऐसा कुछ आपने समीशन में भी पढ़ा था। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ होता है समीशन xi प्लस yi, तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? इट कैन बी रिटन लाइक समीशन xi प्लस समीशन yi। याद है आपको जब मैंने सीक्वेंस इन सीरीज कराया था, इसके बाद जब अपन ने स्टैटिस्टिक्स करा तो उसमें भी एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, समीशन से। इस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट? क्लियर है? ये समझ में आया? फर्स्ट अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, सम ऑफ लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ सम। हाँ भैया। ओके, सेकंड हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू a fx minus gx, it would be equals to limit x tends to a fx minus limit x tends to a gx। ये दोनों आपस में बराबर हैं।
इसको क्या बोलते हैं? अगर आप इसको theoretically लिखना चाहो तो how will you write this? You write it like this: the limit of the difference is equal to the difference of the limits. मतलब अगर दो अलग अलग फंक्शंस हैं, उनको माइनस करके अगर आप लिमिट निकालो और फिर उनको अलग अलग लिमिट्स निकालो तो दोनों चीजें बराबर होती हैं। इन चीजों को मैं ज्यादा बेटर वे में समझाने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो देखिए, जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। आपने fx ले लिया x स्क्वायर प्लस 2 और आपने gx ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x। ये आपका fx और gx है। अब मैंने आपको बोला फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 fx प्लस gx। आपको ये निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx प्लस gx। तो ये कैसे निकालोगे आप? पहले तो आप fx और gx को प्लस करोगे, बाद में लिमिट अप्लाई करोगे। आपका fx क्या है? x स्क्वायर प्लस 2। gx क्या है आपका? 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2। क्या आएगा आपके पास? यू विल गेट 20। आपका आंसर कितना आएगा? 20। और अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करो, इफ यू वुड हैव सॉल्व्ड इट लाइक दिस, देखिए, you would have solved like this: limit x tends to 2 fx plus limit x tends to 2 gx। तो आपका जो fx है वो किसके बराबर है? x स्क्वायर प्लस 2। तो लिमिट x tends to 2 x स्क्वायर प्लस 2 प्लस लिमिट x tends to 2 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब इसकी आप अलग अलग लिमिट निकालोगे। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6 प्लस, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर 4 2 जा 8 प्लस 6 दैट इज 14। तो आंसर क्या आएगा? 20। तो ये भी 20 के बराबर आया और यहाँ पर आपका ये भी 20 के बराबर आया। सो इट मीन्स दैट सम ऑफ द लिमिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द लिमिट ऑफ द सम। गॉट इट? Yes, भैया। Everyone clear? Yes, भैया। इसी तरीके से आप डिफरेंस ऑफ लिमिट्स निकाल लेना। द डिफरेंस ऑफ द लिमिट इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ द डिफरेंस होता है। तो ये आपके पास कुछ आइडेंटिटीज हैं। मतलब अगर दो अलग अलग फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको उनकी लिमिट्स निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हो? उनकी लिमिट्स को अलग अलग निकाल सकते हो। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? हाँ भैया। ओके, देन थर्ड नंबर, ये वाला जो रूल है ये भी बिल्कुल इसी तरीके का है। लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx, ये निकालना है आपको। लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx किसके बराबर होगा? दिस वुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx मल्टीप्लाइड बाय, मतलब पहले एक तो ये निकाल लो आप, फिर इसको मल्टीप्लाई करो किससे? वैसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं। मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू a gx। इसको कैसे बोलेंगे अपन थियोरेटिकली? हाउ कन्वर्ट इट थियोरेटिकली? कोई बताएगा? एनीवन फ्रॉम यू? It will be converged like this: limit of the product will be equal to the product of the limits।
लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स, राइट? समझ में आ रही है बात? यस भैया। इन अ सिमिलर मैनर अगर आपको इसकी लिमिट निकालनी हो, लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, तो ये किसके बराबर होगा? इट वुड बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a gx। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, ये मैथमेटिक्स का सबसे पहला रूल होता है, द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू a gx शुड नॉट बी 0। अगर ये 0 के बराबर आ रहा है तो आप इसके बराबर नहीं लिख सकते। द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ओके? भैया इसको वो कैसे करेंगे प्रोनाउंस? इसको लिखेंगे द लिमिट ऑफ द क्वोशंट, fx अपॉन gx को बेसिकली क्वोशंट बोल सकते हो। द लिमिट ऑफ द क्वोशंट विल बी इक्वल्स टू द लिमिट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर। पर्टिकुलर इसको बोलते नहीं है, कुछ मतलब रूल है, कुछ बोलना चाहो तो इस तरीके से बोल सकते हो। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे अगर आपको ऐसे निकालना होता था समीशन 3k एंड k इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, इस तरीके का होता था। मैं आपको बताता था जो ये कांस्टेंट होता है ये समीशन के बाहर आ जाता है, ये हो जाता है 3 समीशन k इज इक्वल्स टू 1 to n k, और फिर समीशन k पता है आपको किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये जो कांस्टेंट होता है इसका कोई काम नहीं होता समीशन के अंदर, ये बाहर आ जाता है। ये बात समझाई है मैंने आपको? Have I explained this to you earlier? यस भैया। ओके, इसी तरीके का एक रूल यहाँ पर भी है, उसको स्टार मार्क करके लिख लेना। अगर आप किसी फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हो, यू आर फाइंडिंग अ लिमिट x टेंड्स टू ए लैम्डा fx। लैम्डा यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 एनीथिंग। तो इसमें क्या होता है, ये जो लैम्डा होगा ये बाहर आ जाएगा, इट वुड बी लाइक लैम्डा लिमिट x टेंड्स टू ए fx। भैया ये लैम्डा तो 9th में आया था साइंस में, मोशन चैप्टर में शायद। यहाँ आप लैम्डा की जगह कुछ भी बोल सकते हैं, लैम्डा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप के बोल दो, यू कैन से के इज एनी कांस्टेंट, कोई भी नंबर है। मैं ये बताना चाहता हूँ अगर आपके पास कोई ऐसा कांस्टेंट नंबर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस कांस्टेंट नंबर को बाहर ले आओ लिमिट के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके? यस भैया। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है एवरीवन? Yes, यस भैया। भैया। ओके, सो मैंने सबसे पहला रूल आपको ये बताया कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसकी जो लिमिट्स होती है वो उस फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट के बराबर होता है। इस बात को अपन कैसे लिखते हैं, हाउ वी राइट इट लाइक दिस, वी, मैं इसमें अच्छे से मेंशन कर देता हूँ एक बार। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a px। आप एक पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हो, तो जो पॉलिनोमियल है उसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल दो उस पॉइंट पे p ऑफ ए। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, बड़ा ऑनेस्ट होता है, इसमें जो लिमिट होती है वो फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू होती है उसके बराबर ही होती है। वी डोंट नीड टू चेक टू द नेबरहुड, हमें आस पड़ोस में जाने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद मैंने अलजेब्रा ऑफ लिमिट सिखाया, इसमें सबसे पहले हमने देखा सम ऑफ द लिमिट्स इज इक्वल्स टू द लिमिट ऑफ द सम, देन डिफरेंस ऑफ द लिमिट्स इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ द डिफरेंस, एंड देन प्रोडक्ट एंड डिवीजन वाला मैंने आपको पोर्शन समझाया था, राइट? अभी तक इतना ही करा है? यस भैया।
ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स बड़े आसान आसान से हैं अभी तो। एग्जांपल नंबर 1 देखिए आपके पास क्या है। फर्स्ट है एग्जांपल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1। हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये निकालना है। x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए आप बड़ा आसानी से अंदर देख के बता सकते हैं किस तरीके का फंक्शन है, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। सो पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट्स निकालना बड़ा ही आसान है। जिस पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है उस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दो। तो ये किसके बराबर होगा, इट वुड बी इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, इट वुड बी इक्वल टू द 1। तो आपका जो ये लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, किसके बराबर आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इट वुड बी इक्वल्स टू 1, राइट। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस भैया। यस भैया। तो ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 x इंटू एक्स प्लस 1 ये लिमिट निकालनी है आपको। अब देखिए x इंटू एक्स प्लस 1 ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही तो होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको ये पता होनी चाहिए कि जो x की पावर है वो नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो जो x की पावर आएंगी वो है 2 और 1। तो 2 और 1 ना ही नेगेटिव होते हैं और ना ही फ्रैक्शन होते हैं। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की लिमिट निकालना बड़ा आसान है, हम उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देंगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो 3 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 12। तो आपकी जो लिमिट है वो 12 आ जाएगी। एम आई राइट? बात समझ में आई? यस और नो? यस भैया। इसके बाद पार्ट 3 देखो। पार्ट 3 में हमें क्या बताया गया है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू -1। लिमिट x टेंड्स टू -1 निकालना है आपको, किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन x की पावर 10। अब ये भी तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर्स हैं वो 1 2 3 सो ऑन 10 तक हैं। अब इनमें से कोई भी नंबर नेगेटिव या फ्रैक्शन तो होता नहीं है। तो इस पॉलिनोमियल की जो लिमिट होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू है उसके बराबर होगी। तो 1 प्लस -1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब प्लस सो ऑन -1 की पावर 10 इसके ही बराबर आएगा। एम आई राइट? अब हाँ भैया। यस भैया। -1 की जो इवन पावर्स हैं वो तो पॉजिटिव होंगी, प्लस। हाँ जो ऑड पावर्स हैं वो नेगेटिव होंगी। तो देखो अब क्या होने वाला है, ये +1 -1 कैंसिल, ये -1 का स्क्वायर होगा +1, -1 का क्यूब होगा -1 कैंसिल। इस तरीके से सब कैंसिल होता जाएगा। कहाँ तक कैंसिल होगा तो ये? ये तो फिर तो 10 तक हो जाएंगे तो 0 आएगा। नहीं बेटा, 10 तक कैंसिल नहीं होंगे, आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। चलो मैं ना सारी टर्म्स लिख के बताता हूँ आपको, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। -1 का क्यूब, उसके बाद क्या आएगा, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 5 प्लस -1 की पावर 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से आएगा आपके पास -1 की पावर 8 प्लस -1 की पावर 9 प्लस -1 की पावर 10, राइट? ऐसा ही है। अब इसमें देखो कहाँ तक कैंसिल होगा, आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब कैंसिल हो गए। बट ये जो लास्ट वाली टर्म है ये थोड़ी ना कैंसिल हुई, -1 की पावर 10। -1 की पावर 10 किसके बराबर आएगा, इट वुड बी इक्वल टू 1। 1। तो आपकी जो लिमिट आएगी वो 1 आएगी। गेटिंग माई पॉइंट? यस भैया। देखो अब यहाँ पे तो क्या है, x की 10 तक था,
मान लो क्वेश्चन इस तरीके का होता है, लिमिट x टेंड्स टू -1, लिमिट x टेंड्स टू -1, 1 + x स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन x की पावर 100। उस समय मैं 100 तक थोड़ा ना लिख के बता पाता आपको। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ऑब्जर्व द पैटर्न। आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहिए। आप देखो यहाँ पे ये जो x स्क्वायर ये सब कैंसिल होगा, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सारे जो पेयर्स हैं ये यस भैया। सिर्फ एक 1 रह जाएगा, तो आपका आंसर जो है वो 1 आएगा। क्लियर? हम जीपी से नहीं निकाल सकते? यस, यू कैन फाइंड आउट थ्रू द जीपी ऑल्सो, बट हमें सम थोड़ी ना, हम तो लिमिट निकाल रहे हैं, तो जीपी का यूज करोगे, बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाओगे, AR⁻n−1/r−1, उन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि +1 -1 +1 -1 ये सब तो कैंसिल हो रहा है, एट द एंड एक 1 बच रहा है। सो यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट हर जगह ये ट्रिक काम नहीं करेगी, और बेटर स्मार्टर वे जो है वो यही है। आप इस तरीके से करोगे तो जल्दी आंसर आएगा। ओके, अब देखिए हमारे पास कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं, उनके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले मैं एग्जाम्पल 2 के बारे में बात करता हूँ। एग्जाम्पल 2 क्या है आपके पास? फर्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 100, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 100। अब इसमें जो लिमिट होती है वो किसके बराबर होती है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग हो जाएगी लिमिट। याद होगा आपको, अभी अभी समझाया था। लिमिट x टेंड्स टू 1, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस 100। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में लिमिट अप्लाई करने पे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2, नीचे 1 + 100 दैट इज 101। तो आपकी जो लिमिट की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 2/101। एम आई राइट? Yes, भैया। यस भैया। तो इस तरीके से भी आप लिमिट्स निकाल सकते हैं। अब ये मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया है, फोर्थ पार्ट आप लोग अभी करके बताएं। टेल मी द आंसर ऑफ द पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 में हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, x³ माइनस 2x स्क्वायर अपॉन क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें अगर आप ऊपर और नीचे अलग अलग लिमिट लगाओगे तो आप ऑब्जर्व करोगे तो आंसर जो है वो 0/0 आएगा, है ना? अगर आप ऊपर 2 पुट करो, नीचे 2 पुट करो, लिमिट अप्लाई करो। यस भैया। अब 0/0 जो होती है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का है मतलब है इसकी पर्टिकुलर वैल्यू यहां से देख के बता पाना पॉसिबल नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन करके लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। भाई अगर हम डायरेक्टली लिमिट निकालने की कोशिश करें तब तो आंसर आ नहीं रहा। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? न्यूमरेटर में आप देखिए x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ जाएगा? व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट x माइनस 2। डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अगर आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करो तो x माइनस 3 x माइनस 2 आएगा आपके पास। अब ये x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल हो गया, मतलब आपने अल्टीमेटली थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करा है और कुछ भी नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या आया आपके पास? x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। अब अगर आप लिमिट अप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आपका जो आंसर है वो आएगा 4/-1 दैट इज इक्वल टू -4। तो अब आपकी जो लिमिट है वो आपने निकाल ली है। यू हैव फाउंड द लिमिट। तो कई बार ऐसा होता है अगर अपन डायरेक्टली लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारा आंसर नहीं आ रहा होता, बट अगर अपन थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन, सिंप्लीफिकेशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करके कोशिश करते हैं तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूं और वो है आपका एग्जांपल 2 का थर्ड पार्ट।
एग्जाम्पल 2 के थर्ड पार्ट में क्या बताया गया है देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम आएगी, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप 2 पुट कर दोगे तो ये 0/0 बनेगा, जो कि एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो हम इसको थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हो, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4x है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से लिखने में, यहाँ आप x कॉमन ले लोगे तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यू विल गेट दिस। So if you will simplify this, what you will get? You will get limit x tends to 2, x minus 2, x plus 2 upon x. x square minus 4x plus 4 को आप कैसे लिख सकते हो? It can be written like x minus 2 whole square. अब यहाँ पे एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल हो गया. So what you got? आपको क्या मिला? You got limit x tends to 2, x plus 2 upon x into x minus 2. अब अगर आप लिमिट अप्लाई करो, इफ यू अप्लाई द लिमिट, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 4 अपॉन 2 into 0, दैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 0, विच इज अगेन नॉट डिफाइंड, वापस से नॉट डिफाइंड होता है। तो हमारा जो फॉर्म था वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म था, हमने कोशिश करी और उसमें फैक्टराइजेशन करके एक फैक्टर को कैंसिल भी करा हमने, बट उसके बावजूद भी जो हमारी लिमिट है वो हम नहीं निकाल पाए, वो नॉट डिफाइंड आई। वाई? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 का जो थर्ड पार्ट है, इसका आंसर होगा विच लिमिट इज नॉट डिफाइंड। क्या होगा भैया? जो पिछले वाला एग्जाम्पल किया था उसमें तो मतलब पहले पहले 0/0 फॉर्म आई वो और फिर पहले 0 आ रहा था, फिर दूसरे में आपने किया पहले 0/0 फॉर्म आ रही थी और हमने उसको सिंप्लीफाई करा तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था। यहाँ पे भी हमारा 0/0 फॉर्म आ रहा था, बट सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अगर आपका 0/0 फॉर्म बन रहा है और आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करते हो, फैक्टराइजेशन वगैरह करते हो, तो हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर डेफिनाइट लिमिट मिल जाए और हो सकता है कि आपको एक डेफिनाइट लिमिट ना मिले। यहाँ पे ये जो 4/0 होता है ये इनफाइनाइट के बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। सो कई बार ऐसा होता है जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, और कई बार ऐसा होता है हम थोड़ी कोशिश करते हैं तो वो एग्जिस्ट करने लग जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिमिट्स। समझ में तो आया? भैया हम एग्जाम में क्या करें, कैसे करें? एग्जाम में अगर लास्ट में ऐसा आएगा 4/0 तो आप बोलोगे लिमिट इज नॉट डिफाइंड, और अगर पिछला वाला क्वेश्चन हुआ तो -4 आ जाएगा, आप बोल दोगे सो द लिमिट इज दिस, दैट्स इट। गॉट इट? ओके भैया। आया समझ? हाँ yes भैया। भैया। ठीक है, एक बार आप रिज्वाइन करिए फिर अपन आगे करते हैं।